हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है द सनी राइजिंग के MCQs। सो ये थर्ड पोइम है, सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं। आपके सिलेबस में टोटल 15 पोइम्स हैं, जिसमें से हमने 2 पोइम्स के MCQs कर लिए हैं। ये हमारी थर्ड पोइम है द सनी राइजिंग। आज हम इस पोइम के MCQ इस वीडियो में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ द सनी राइजिंग, कि ये जो पोइम है द सन राइजिंग, इसके पोइट कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन डन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द सनी राइजिंग इज़ ए, ये जो पोइम है ये किस टाइप की है? ऑप्शंस, ए सोनेट, बी ओड, सी मेटाफिजिकल, डी बैलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मेटाफिजिकल पोइम। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ बीइंग एड्रेस इन द पोइम, इस पोइम में किसको एड्रेस किया गया है? ऑप्शन ए द मून, बी द बिलव, सी द सन, डी गॉड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी द सन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द सन, पोइट ने पोइम में सन को किस तरीके से बताया है? ऑप्शन ए ग्लोरियस, बी बिजी और फुल, सी ब्राइट किंग, डी जेंटल लाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी बिजी और फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंटरप्ट्स द लवर, जो लवर हैं उन्हें कौन परेशान कर रहा है? ऑप्शन ए रेन, बी बर्ड्स, सी द सन राइजिंग, द राइजिंग सन, डी नॉइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी द राइजिंग सन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट आस्क द सन टू डू, जो पोइट है वो सन को क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? ए शाइन ब्राइटर, बी गो अवे, सी सेट अर्ली, डी स्लीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी गो अवे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम का जो केंद्रीय थीम है किसके ऊपर ये पोइम लिखी गई है? ए नेचर, बी वार, सी लव सुप्रीमेसी, डी डेथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी लव सुप्रीमेसी। अगला क्वेश्चन है, द पोइम बिलोंग टू विच लिटरेरी एज, ये जो पोइम है वो कौन से लिटरेरी एज से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए रोमांटिक, बी मेटाफिजिकल, सी विक्टोरियन, डी मॉडर्न एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी मेटाफिजिकल एज। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, जो पोइट हैं उनके अनुसार लव किन किन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए टाइम, बी सीजन्स, सी प्लेस, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस, कि ये जो लव है उसे ना तो टाइम, ना सीज़न, ना किसी जगह, ये किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लवर्स बेडरूम इज़ कंपेयर टू, लवर्स का जो बेडरूम है उसको किससे कंपेयर किया गया है? ए पैलेस, बी द होल वर्ल्ड, सी टेम्पल, डी हेवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी द होल वर्ल्ड, कि जो लवर्स होते हैं उनके लिए उनका जो रूम है जहाँ पर वो हैं वही पूरा संसार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट्रिक डिवाइस इज़ मेनली यूज, कौन सा पोएट्रिक डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है? ए पर्सनिफिकेशन, बी सिमली, सी आयरनी, डी हाइपरबल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए पर्सनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो सन है उसके लिए पर्सनिफिकेशन का काफ़ी यूज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट सेज ऑल किंग्स आर, ऑप्शंस ए पावरफुल, बी हैप्पी, सी कंपेयर टू देयर लव, डी वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी कंपेयर टू देयर लव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज़ पोर्ट्रेट एज, जो सन है उसे किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है? ए हम्बल, बी इंट्रूसिव, सी साइलेंट, डी लविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इंट्रूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट क्लेम अबाउट हिज बिलव्ड, जो पोइट है वो क्या कहता है कि उसकी बिलव्ड है जो क्या है, क्लेम क्या कर रहा है वो? ए शी इज़ ऑर्डनरी, बी शी इज़ ऑल स्टेट, सी शी इज़ द मून, डी शी इज़ एब्सेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी शी इज़ ऑल स्टेट्स, जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये जो मेरी बिलव्ड है ना ये ही सभी स्टेट है, ये मेरा पूरा संसार है। अगला क्वेश्चन है, शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई, इसका क्या मतलब है? ए लव कंटेन ऑल पावर एंड वेल्थ, बी दे आर रूलर्स, सी दे आर ड्रीमिंग, डी दे आर सेपरेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए लव कंटेन ऑल पावर एंड वेल्थ।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम इज, पोएम की टोन कैसी है? ए एंग्री, बी प्लेफुल एंड कॉन्फिडेंट, सी सैड, डी फियरफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्लेफुल एंड कॉन्फिडेंट। अगला क्वेश्चन है द सन सिंबलाइज, सन को किस रूप में सिंबलाइज किया गया है? ऑप्शन ए टाइम एंड रूटीन, बी डेथ, सी पीस, डी नेचर्स ब्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए टाइम एंड रूटीन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट सजेस्ट टू द सन एट द एंड, जो पोइट है वो पोइम के लास्ट में सन को क्या सजेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए टू लिव फॉर एवर, बी टू शाइन ओनली ऑन देम, सी टू हाइड, डी टू रेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी टू शाइन ओनली ऑन देम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइम सेलिब्रेट्स, ये जो पोइम है वो किसके बारे में है? ए फ्रेंडशिप, बी डिवाइन पावर, सी रोमांटिक लव, डी नेचर। तो इसका राइट आंसर है सी रोमांटिक लव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन राइजिंग इज इंक्लूडेड इन, ये जो पोइम है वो किस में शामिल की जाती है? ओ पेस्टोरल पोइट्री, बी लव पोइट्री, सी एपिक पोइट्री, डी स्टैटिकल पोइट्री। तो इसका राइट आंसर है बी लव पोइट्री। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, बस आपको ये जो क्वेश्चन की नंबरिंग है इस पर ध्यान मत देना। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन एड्रेसिंग द सन, सन के को एड्रेस करते हुए कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि डायरेक्ट किसी चीज़ को हम जब एड्रेस करते हैं तो उसके लिए हम लिटरेरी डिवाइस अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है द लवर कंसीडर देयर रूम एज, जो लवर है उनके लिए उनका रूम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी द होल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट लव, जो पोइट है वो लव के बारे में क्या कहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका जो राइट आंसर है, एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं। ए इट इज़ टेम्परेरी, बी इट डिपेंड ऑन टाइम, सी इट इज़ पावरफुल एंड टाइमलेस, डी इट इज़ पेनफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इट इज़ पावरफुल एंड टाइमलेस। अगला क्वेश्चन है द सन इज टोल्ड टू गो एंड वेक, जो पोइट है वो क्या कहते हैं सन को कि तुम जाओ और उन्हें उठाओ, किन्हें? ऑप्शन ए लवर, बी स्कूल बॉय एंड अप्रेंटिस, सी किंग्स ओनली, डी फार्मर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी स्कूल बॉयज एंड अप्रेंटिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर सेज अबाउट टाइम, स्पीकर टाइम के बारे में क्या कहता है? ऑप्शन ए टाइम कंट्रोल्स लव, बी लव कंट्रोल्स टाइम, सी टाइम इज क्रूल, डी टाइम इज स्लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी लव कंट्रोल्स टाइम, कि जो लव है वो टाइम को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th द बिलव्ड इज कंपेयर टू, जो बिलव है उसको किससे कंपेयर किया गया है? ए स्टार्स, बी ऑल किंगडम्स, सी फ्लावर्स, डी द मून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑल किंगडम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइम हैज़ हाउ मैनी स्टैंजा, पोइम में कितने स्टैंजा हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्टैंजा हैज़, कितनी लाइन्स हैं स्टैंजा के अंदर? तो इसका राइट आंसर है डी 10 लाइन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट स्कूल बॉयज रेफर टू, जो लेट स्कूल बॉय है ये किसके बारे में, मतलब इसमें क्या मीनिंग बताया गया है? ए लेजी चिल्ड्रन, बी डिसिप्लिन स्टूडेंट, सी यंग बॉयज़ हु ओवर स्लीप, डी टीचर्स। तो इसका राइट आंसर है सी यंग बॉयज़ हु ओवर स्लीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजी ओल्ड फूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए प्रेज, बी इंसल्ट, सी क्वेश्चन एंड डी रिक्वेस्ट। तो ये किसका है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो है बी इंसल्ट, एक तरीके से सन की इंसल्ट की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लवर्स आर शोन एज, लवर को किस तरीके से दिखाया गया है? ए वीक, बी पावरफुल, सी हेल्पलेस, डी ऑर्डिनरी। तो इसका राइट आंसर है बी पावरफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन सिम्बलाइज, सन को किस तरीके से सिम्बलाइज किया गया है? ए लव, बी टाइम एंड अथॉरिटी, सी डेथ और डी है नेचर। तो इसका राइट आंसर है बी टाइम एंड अथॉरिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लवर्स इग्नोर, लवर किसको इग्नोर करते हैं? ए वेल्थ, बी टाइम, सी सोसाइटी, डी स्लीप। तो इसका राइट आंसर है बी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट सेज द सन्स बीम्स आर, सन की जो किरणें हैं वो कैसी हैं? ए टू हॉट, बी वीक कंपेयर टू हिज बिलव्ड आइज, सी नेसेसरी, डी ब्यूटीफुल। तो इसका राइट आंसर है बी वीक कंपेयर टू हिज बिलव्ड आइज।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द स्पीकर डू टू ब्लॉक द सन। जो स्पीकर है वो क्या कहता है सन के लिए? ए क्लोज हिज आइज, बी शट द डोर, सी कवर द विंडो, डी लीव द रूम। तो इसका राइट आंसर है डी लीव द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट क्लेम्स हिज बिलव्ड इज ए लेस इंपॉर्टेंट दैन किंग्स, बी इक्वल टू द वर्ल्ड, सी द इंटायर वर्ल्ड, डी अ ड्रीम। तो इसका राइट आंसर है सी द इंटायर वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग एंड प्रिंसेस आर डिस्क्राइब एज अ पावरफुल, बी हैप्पी, सी कॉपी टू देयर लव, डी रिच। तो इसका राइट आंसर है सी कॉपीज टू ऑफ देयर लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स वेल्थ इज सैड टू बी। जो वर्ल्ड्स की वेल्थ है उसको क्या कहा गया है? ए इन द सन, बी इन किंगडम, सी इन द लवर्स रूम, डी इन नेचर। तो इसका राइट आंसर है सी इन द लवर्स रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ द फाइनल स्टैंजा बिकम ए एंग्री, बी काम एंड प्राउड, सी सैड, डी fearful। तो इसका राइट आंसर है बी काम एंड प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम यूज विच टाइप ऑफ इमेजरी। कौन सी इमेजरी यूज़ की गई है? अ नेचुरल इमेजरी, बी रोमांटिक एंड कॉस्मिक इमेजरी, सी वार इमेजरी और डी डार्क इमेजरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोमांटिक एंड कॉस्मिक इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ए नेचर्स ब्यूटी, बी पावर ऑफ लव ओवर टाइम एंड स्पेस, सी डेथ एंड लॉस, डी सोशल लाइफ। तो इसका राइट आंसर है बी पावर ऑफ लव ओवर टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड इज ए इम्पॉर्टेंट, बी इरेलीवेंट, सी ब्यूटीफुल, डी डेंजरस। तो इसका राइट आंसर है बी इरेलीवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइम एंड विद द आइडिया दैट। ऑप्शन ए द सन इज पावरफुल, बी लव इज वीक, सी द लवर्स वर्ल्ड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, डी टाइम डिस्ट्रॉय लव। तो इसका राइट आंसर है सी द लवर्स वर्ल्ड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।